वो अस्वस्थ होने के कारण आज अपने बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिनमें कैलाश जी मेघवाल, अपने चपलोत जी और सुमित्रा सिंह जी। ये मैंने आग्रह तीनों को किया, आने की शुरू में संभावना भी थी, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपने बीच में नहीं है। अपने बीच अपने शेखावत जी और सीपी जोशी जी अपने बीच में है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में भी हमारे बीच मीणा जी, तारा भंडारी जी हमारे बीच में हैं। मैं राव राजेंद्र सिंह जी, इनका भी स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और साथ में वरिष्ठ लोग जिन्होंने आज हमारा सब यहाँ पे मार्गदर्शन किया, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जिन्होंने 6 बार से लगातार इस सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज की, सदन के कानून बनाने में हमारा मार्गदर्शन किया, ऐसे लोगों का भी, ऐसे लगभग 25 लोग हैं जिनका आज हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपनी स्वीकृति जो प्रदान की है, इसके लिए हम सभी राजस्थान के जनप्रतिनिधि कृतज्ञ हैं। इस अवसर पर मैं आपसे विनम्र अनुरोध भी करता हूं कि सम्मानित होने वाले सदस्यों की आयु को ध्यान रखते हुए यदि कार्यक्रम में कुछ अतिरिक्त समय भी लगता है तो आप उसकी अनुमति प्रदान करने का अनुग्रह करेंगे। युगानुकूल और समय अनुकूल परिवर्तन की श्रृंखला में प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार तथा संस्थागत आधुनिकीकरण के क्षेत्र में विधानसभा उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। पारदर्शी, प्रभावी और उत्तरदायी एवं पर्यावरण अनुकूल संसदीय कार्यप्रणाली के उद्देश्य से विधानसभा ने ई विधान प्रणाली को अपनाते हुए डिजिटल रूपांतरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। अब प्रत्येक सदस्य की बैठक व्यवस्था आईपैड से सुसज्जित है तथा सदन की कार्रवाई पूर्णतया डिजिटल स्वरूप में संचालित हो रही है। साथ में विगत 75 वर्षों की विधायी यात्रा संसदीय कार्यवाहों का डिजिटलीकरण कर उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए हमने सुरक्षित रख सहज सुलभ उपलब्ध कराया है। विधानसभा परिसर को लोकतांत्रिक चेतना, संवैधानिक मूल्य, राष्ट्र भावना और सांस्कृतिक विरासत के सशक्त केंद्र के रूप में यहाँ विकसित करने की दिशा में इस विधानसभा परिसर में अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम भी उपलब्ध है, जिससे आज तक लगभग 50,000 लोग उसको पिछले 2 वर्षों में देख चुके हैं। इसको जन दर्शन के रूप में हमने खुला पब्लिक लिया है, जहाँ सन 52 से लेकर आज तक का राजस्थान विधानसभा का, राजस्थान का पूरा इतिहास और पूरा वर्णन उसमें उपलब्ध है। साथ ही हमने भारतीय संविधान की आत्मा का सजीव परिचय कराती संवैधानिक दीर्घा, राष्ट्रीय चेतना के संचार करने वाली वंदे मातरम दीर्घा, राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सपूतों को समर्पित कारगिल शौर्य वाटिका तथा भारतीय ज्ञान परंपरा और पर्यावरण संरक्षण भावनाओं को अभिव्यक्ति करती नक्षत्र और हर्बल वाटिकाओं का विकास भी किया है। और इस अपने संविधान दीर्घा में आज भी आप जब यहाँ से घर से लौटेंगे तो आपको एक छोटा से उपहार के रूप में हम बाकी चीज़ों के साथ साथ संविधान जो वास्तविक लोकसभा से हमने प्रति मंगवाई है, प्रत्येक को वो प्रति भी हम भेंट करने वाले हैं। और अपने विधानसभा के प्रवेश द्वार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए हाड़ौती, शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा, ब्रिज, बांगर, ढूंढाड़ और अंदर परिसर में के लिए कर्तव्य द्वार, जिस गेट से राज्यपाल, स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष प्रवेश करते हैं, उसका नाम हमने कर्तव्य द्वार रखा है। और जहाँ से विधायिका की असली शक्ति यानी आम जनता प्रवेश करती है, उसको शक्ति द्वार। और जहाँ से सभी माननीय विधायकगण प्रवेश करते हैं, उसको सुशासन द्वार। और जहाँ से प्रशासनिक अधिकारी गण आते हैं, उनको संकल्प द्वार। तथा वहाँ जहाँ से विशिष्ट अतिथि आते हैं, उसको शौर्य द्वार का नाम दे करके हमने द्वारों का भी नामकरण किया है। इस पवित्र विधानसभा में आने वाले सभी बंधुओं की अपनी मानसिकता इसी प्रकार के बनाए रखने के लिए और संपूर्ण राजस्थान के विकास का ध्येय लेकर के कार्य करने की निमित्त संवेदनाएं बनने का हेतु बनेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सवेरे से हमने जब सबको आमंत्रित किया, आज 230 तो पूर्व विधायक और लगभग 162 वर्तमान विधायक आज सदन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस लोकतांत्रिक संवाद, बौद्धिक विमर्श और संसदीय आदान प्रदान के सशक्त मंच के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान भी प्रभावी रूप से काम कर रहा है। और हमारा सतत प्रयास है कि राजस्थान विधानसभा अपने गौरवशाली संसदीय विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए नवाचार, पारदर्शिता, उत्करण संसदीय प्रशासन क्षेत्र में निरंतर नए मापदंड स्थापित करे तथा देश की सर्वाधिक आधुनिक प्रगतिशील विधान संस्थाओं में ये अग्रणी संस्था प्रदान करें।
राजस्थान विधानसभा के इस गौरवशाली अमृत महोत्सव के आयोजनों की श्रृंखला में हमने इस पावन सदन के एक नए लोगो का भी अनावरण किया है, जिसको अभी मोमेंटो के रूप में हमने अपने अतिथियों को भी दिया है और आप सब लोगों को भी वह आपके आज के उपहार में वह भी आप सब लोगों को दे रहे हैं। और इस प्रेरणा के साथ प्रारंभ हुआ यह अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होने वाला नहीं है। आज का ये भव्य समागम द्वारा ये लंबी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केवल पड़ाव है। इस पड़ाव से नई ऊर्जा प्रेरणा लेकर आने वाले समय में हम हमारी विधायी चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई भव्य और गरिमामय कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कम से कम 3 और कार्यक्रम इस वर्ष भर में करने का हमारी सीपीए की कार्यकारिणी ने विचार बनाया है। एक बार हम सोचते हैं आप सबको एक बार दोबारा आमंत्रित करेंगे, आप सब आकर के उसका गौरव बढ़ाएं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में आयोजित होने वाले ये आगामी कार्यक्रम न केवल हमारी 75 वर्षों की संसदीय यात्रा के गौरव को और निरंतर विस्तार देंगे, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति एक नई चेतना का संचार करने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप दूर दराज से पधारे हमारे सभी पूर्व सदस्यों के लिए हमने व्यवस्थाएं सुखद और आत्मीय बनाए रखने का प्रयत्न किया है। मैं एक बार फिर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय, अपने पंजाब के राज्यपाल महोदय तथा देश प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी पूर्व और वर्तमान विधायकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस वैचारिक विमर्श से निकले इस पावन अमृत को आत्मसात करें, जो आने वाले 75 वर्षों तक राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जन कल्याण और संसदीय गरिमा के मार्ग पूरी निष्ठा के साथ हम आलोकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।